अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मणिपुर में क़याम अमन की खातिर आज अम्फाल में सभी पार्टियों की मीटिंग की सदारत करेंगे। KCR की मुश्किलात में इजाफा, 3 माह तवील इंतखाबी मुहिम की तैयारियाँ। मुल्क में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाहू अकबर के नाम पर वोट मांगता तो अब तक हंगामा हो चुका होता, नज़ीर उद्दीन शाह का बयान। चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद में पिछली बार के चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL टाइटल जीत लिया। बॉलर इमरान की जमानत कराने की खुशी में इमरान ने MA खवी अब्बासी एडवोकेट के दफ्तर पहुंचकर इनका शुक्रिया अदा किया और इमरान ने MA खवी अब्बासी एडवोकेट की गुलपोशी की। बताया जाता है कि इमरान इक़दाम कत्ल के मामले में जेल में थे। कल रात ही इमरान जमानत पर जेल से रिहा हुए। आपके पर हाथ डाला था, आधी रात को अब्बासी लॉ फर्म आपके साथ रहेगा, हमेशा हक का साथ देगा और हक का साथ देते हैं। मेरा बहुत बहुत मुबारक। और मेरे हाथ में होता एक्सीडेंट हुआ था। अरे माउस भी खा गया, मैं आम भी खा गया, शुगर है, मैं इसको खिला दूँ। हमारे भी अरे शुगर है थोड़ा एक पीस थोड़ा अभी आप कौन सा खरीद, चलो इसी में खाना पूरा ले लो। कोई पान है। राजेंद्र नगर में लॉरी ने कार को टक्कर दे दी, लॉरी ड्राइवर बरसरे मौके पर हलाक। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में एक लॉरी खड़ी कार से टकरा गई। लॉरी ड्राइवर जिसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। कार में सवार शख्स मामूली जख्मी हुआ और इसकी जान बच गई। अनाज से भरी लॉरी कार से टकराकर उलट गई। हादसा लॉरी ड्राइवर के नशे की हालत में सो जाने के बाद पेश आया।
डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS VRS सदर बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना ने मौलाना खैरुद्दीन सूफी की इयादत की। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सदर RS प्रवीण कुमार ने खैरुद्दीन सूफी जो सेलार गार्डन व्यू बिल्डिंग हज हाउस नामपल्ली में इसका मुआयना करते हुए इन्फेक्शन से मुतासर हुए अस्पताल पहुंचकर इनकी इयादत की। इस मौके पर इनके हमरा अबरार हुसैन आज़ाद रियासती कन्वीनर अक़लियती, मौलाना शफी मकसूदी रियासती कन्वीनर अक़लियती, अरुणा क्वीन स्पोक पर्सन चिटिला चिरंजीवी सदर जिले हैदराबाद, कुंती सुजाता रामलू इंचार्ज जुबली हिल्स भी मौजूद थे। दो दिन तो नॉर्मल है, बोल के घर पे इलाज मैं बात करता हूँ। कल बहुत सीरियस पूरा बीपी की ये देखना उतना जरूरी नहीं है। 5000 हाजियों की जिंदगी का सवाल है। आप जाते आते 5 मिनट वहाँ रुकिए, थोड़ा सा चुनने वहाँ पर थूकिए, तो पानी अगर निकल निकला तो 5000 हाजियाँ मुतासिर स्टैग्नेट हो गया। लास्ट 3 इयर्स से उसे पानी वैसी से शहर में तो उसको वहाँ अकोमोडेट हाँ वहाँ पे टेम्पररी अकोमोडेट हज जाने से पहले। हज जाने से हाँ। पहले। तो अभी क्या करें, उसको लकड़ी का सराउंडिंग में पार्टीशन नहीं डाले, अभी तो उसको कहीं वो जो उसमें रहना उसको कहीं एग्जॉस्ट होने का भी चांस नहीं है। नहीं है वो बेराइट पूरा पैक कर दिया, पूरा ने शहर बना के दे रहे सब। तो लोगों का तबीयत खराब होगा, मैं वही है, मेरी जान की फिक्र नहीं है। मैं जब से ये बोल रहा हूँ, मैं समझे इतने हजारों लोगों की जिंदगी दाव पे लगी हो सर। तो जरा भी जो हाँ सिर्फ हम लोग दोहरा करें। आप भी खाली करें। 10 मिनट आप भी थे। मैं भी 2 दिन तक मेरी भी दर्द हो रही है। आपका क्या होगा, पूरे लोग इफेक्ट हो सकते 10 मिनट्स में यहाँ है, वहाँ पे हाजी जो रहेंगे प्रोग्राम से 24 घंटे रहते वहाँ जी, 24 घंटे रख के 24 घंटे के बाद भेजाते हो 24 उसके बाद फिर एयरपोर्ट भेजते हैं। एयरपोर्ट भेजते वहाँ रखते बिल्डिंग में रखते हैं 24 हैं। बिफोर फ्लाइट शेड्यूल 48 आवर्स बिफोर हैदराबाद आना है, आके उन्हें 24 आवर्स से हज पिलग्रिम में रहना है। यहीं से पूरा कस्टम क्लियरेंस होके डायरेक्ट फ्लाइट को जाते हैं, तो पूरा जो एक्सरसाइज है ना वो यहीं पे होता है हजों पे। तो वहाँ तक टेम्पररी स्टे देते हैं। तो टेम्पररी स्टे के लिए आप बोल रहे हैं कि उनकी जानों को खतरा है ज़्यादा, अगर वो लोग स्टैग्नेशन वाटर का सोल्यूशन नहीं करें। 7 से फ्लाइट स्टार्ट, 7 तारीख से फ्लाइट चालू है, तो वो लोग 5 से 6 तारीख से 5 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। अभी लोग नहीं है वहाँ पे। अभी नहीं है, अब आने वाले हैं। अब सिर्फ इंस्पेक्शन करने के लिए। हाँ इंस्पेक्शन करने के लिए गए क्या भाई, मालूम हुआ था मेरे को अरेंजमेंट्स कैसे है ऐसा हो रहा वहाँ इतला होगा जिला मेरी दवाखाने में जो इंसुलेशन देने के लिए जो गिरा है वहाँ भी बहुत घपला हुआ। तो हॉस्पिटल में भी जाके पूरा इंस्पेक्शन करे, वहाँ भी कई खराबियाँ नहीं निकली और उसकी निशानदेही करे, मगर ये तो डेंजर है एकदम। अभी यूपी से बोल सकते हैं अब सर पूछे भी वो पूरा क्लीन हुआ क्या? हाँ होगा कि चेयरमैन से पूछा मैं तो क्या हुआ कि सलीम जो कमेटी का चेयरमैन हो गया मतलब मैं जा रहा हूँ देखने, बोल के निकला। ठीक है, जब इतने बेहिस हो गए साहब, पैसा होगा 5000 हाजियाँ जा रहे हैं वहाँ से। आपके एक एक्शन की जरूरत है साहब। मुल्क में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाह अकबर के नाम पर वोट मांगता तो अब तक हंगामा हो चुका होता। नसीरुद्दीन शाह का बयान। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इनका कहना है कि आज के दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैशन बन चुकी है। नसीरुद्दीन शाह का शुमार बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों में होता है। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है। अदाकार ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब फैशन बन चुकी है। हुकूमत की जानिब से सिनेमा के जरिए बड़ी चालाकी से इसका पर्चा किया जा रहा है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा, ये परेशान कुन वक्त है। मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। पढ़े लिखे लोगों में भी ये फैशन पाया जाता है। ये तशवीशनाक है कि कुछ फिल्में और शोज़ को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अदाकार ने कहा है कि हुकूमत ने होशियारी से इसका इस्तेमाल किया है। बाद में आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा व टीका अंदाज़ी कैम्प मुख्तलिफ शख्सियात का खिताब। दुनिया की मोहब्बत, अज़मत, बड़ाई को दिल से निकाल कर उसमें अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दाखिल कराना हज बैतुल्लाह का मकसद है। इन ख्यालात का इजहार हज़रत मौलाना सैयद आबिद क़ासमी ने आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा व टीका अंदाज़ी कैम्प में मुनक़िदा बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद में किया और फरमाया कि तवाफ़ करने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 120 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह
मणिपुर में क़याम अमन की खातिर आज अम्फाल में सभी पार्टियों की मीटिंग की सदारत करेंगे। तवक्को है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मणिपुर अम्फाल में सभी सियासी जमातों के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद करेंगे। अमित शाह रियासत में मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और अमन और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बहाल करने के लिए सभी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह मणिपुर के 3 रोज़ा दौरे पर कल रात अम्फाल पहुँचे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद में पिछली बार के चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL टाइटल जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पिछली बार के चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वें मरतबा IPL टाइटल जीत लिया है। बारिश की वजह से इस मैच में खलल पड़ा और डिकवर्थ लॉइस ज़ाब्ते के तहत चेन्नई की टीम को 15 ओवर्स में 171 बनाने का निशाना बनाया गया था, जो इसने 5 विकेट को खोकर आखिरी ओवर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। तेलंगाना में कर्नाटक तजुर्बे की ज़रूरत, मुस्लिम दानिश्वर और बाअसर शख्सियतें मुतहरिक हों। तेलंगाना में कर्नाटक की तरह मुस्लिम वोटों की अहमियत को उजागर करते हुए अहम सियासी पार्टियों से मुसलमानों के हक़ में वादों के इंतखाबी मंशूर में शमूलियत के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज़ हुआ है। मुसलमानों के दानिश्वर तबक़े से इस सिलसिले में पहल करते हुए मुस्लिम जमातों और तंजीमों के इश्तराक से अहम सियासी पार्टियों को मुस्लिम एजेंडे की इजराई की तरग़ीब दी जाएगी। कर्नाटक में मुस्लिम जमातों और तंजीमों ने मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी क़यादत से बातचीत की और न सिर्फ टिकटों की तक़सीम बल्कि बरसर इक़्तिदार आने पर मुसलमानों से तरक्की और फलाह व बहबूद के अहम वादे मंशूर में शामिल कराने की कामयाब मसाई की थी। इन कोशिशों के नतीजे में मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस पार्टी की तायीद की और बारीक सिरे से कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली, हिजाब और हलाल पर पाबंदी ख़त्म करने का वादा किया है। KCR की मुश्किलात में इजाफा, 3 माह तवील इंतखाबी मुहिम की तैयारियाँ। मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ करते हुए बड़े पैमाने पर इजला के दौरों के जरिए अवामी राब्ते की मुहिम शुरू करने का फैसला किया। बवसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिरीन से मुशावरत के बाद जुलाई में अवामी राब्ता मुहिम का फैसला किया, जो इलेक्शन के अलामा की इजराई तक जारी रहेगी। जुलाई से तकरीबन 120 दिन तक चीफ मिनिस्टर अवामी राब्ते के तहत 100 से ज़्यादा असम्बली हल्क़े जात का अहाता करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में चीफ मिनिस्टर ने मुल्क के बाज़ नामवर इंतखाबी माहिरीन से मुशावरत की है। प्रशांत किशोर की खदमात से दस्तबरदारी के बाद KCR ने दिल्ली के बाज़ इदारों की खदमात को BRS की इंतखाबी हिकमत अमली के लिए हासिल किया था। सिद्धारमैया से हनुमंत राव की मुलाकात, BC गिरिजना में शिरकत की दावत। साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने बेंगलुरु में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारमैया से मुलाकात की और पार्टी की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। हनुमंत राव ने सिद्धारमैया से इनके क़यामगाह पर मुलाकात की और दूसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर के अहदे पर फायज़ किए जाने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने आइंदा माह तेलंगाना में मुनक़्क़िद होने वाले BC गिरिजना जलसे आम में शिरकत की दावत दी। हनुमंत राव ने बताया कि सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का का इस सिलसिले में शख्सी तौर पर मद्दू करेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि वो तेलंगाना में कांग्रेस के बेहतर मुजाहरे के हक़ में हैं और BC गिरिजना में शिरकत की कोशिश करेंगे। हैदराबाद सिविल्स का कामयाबी के लिए नए मरकज़ में तब्दील। अमेरिकी सफ़ीर बराए हिंद एरिक गारसिटी ने इतवार को खलाए गोलकुंडा और गुंबदान क़ुतुब शाही का दौरा किया। सक़ाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़ीर के फ़ंड के हिस्से के तौर पर हुकूमत अमेरिका की जानिब से 18वीं और 19वीं सदियों के दरमियान तामीर किए गए 6 मकबरों के तहफ़्फ़ुज़ और मरम्मती कामों में मदद के लिए $1 मिलियन फराहम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के सफ़ीर ने कहा है कि पायगा टॉम्स में दौरे के बाद मैं गुंबदान क़ुतुब शाही का दौरा करना चाहता था। यहाँ का फ़न तामीर लाजवाब है। इन्होंने कहा है कि किले गोलकुंडा ने कई बादशाहों, शाही ख़ानदानों और सल्तनतों को देखा है। दक्कन की शानदार तारीख़ के दरमियान यहाँ ठहरना एहतराम का जज्बा पैदा करना है। मुसलमानों से मुताल्लिक़ हुकूमत की टालमटोली पॉलिसी पर सख्त तनक़ीद। तेलंगाना में मुसलमानों की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब हुकूमत की हलीफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हुकूमत की नाकामियों का तज़किरा करते हुए हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाने लगी है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने और इनके मसाइल को हल करने में नाकामी के मुताल्लिक़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकनी पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता यौम आदिलाबाद में मुनक़्क़िदा जलसे आम के दौरान हुकूमत की सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और सेक्रेटरीट की मसाजिद की गैर क़ानूनी शहादत का तज़किरा करने के अलावा मसाजिद की अब तक तामीर मुकम्मल न किए जाने पर तनक़ीद की। इन्होंने शादी मुबारक स्कीम के तहत जारी की जाने वाली रक़ूमात 1 साल गुजरने के बावजूद न किए जाने के अभी मसला जलसे आम में ज़ेर बहस लाते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने वालों को तवील इंतजार करना पड़ रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने 31 मई को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों ब्राह्मण सदन के इफ्तिताह का तज़किरा करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि गच्चीबौली में इस्लामिक कल्चर सेंटर की तामीर अमल में लाई जाएगी, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई। सदर मजलिस ने आदिलाबाद में मुनक़्क़िदा जलसे में कहा है कि वो जल्द ही अपने मुस्तक़बिल के लायक़ अमल का ऐलान करेंगे। इन्होंने मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने 2500 करोड़ रुपये मंदिरों की देखभाल और पंजारियों के लिए खर्च किए हैं, जबकि रियासत में इस साल का अक़लियतों का बजट 2200 करोड़ रुपये है, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख और जैन के लिए है। इन्होंने फरवरी में चीफ मिनिस्टर ने
इस बात का ऐलान किया कि 1000 करोड़ रुपए जगत्याल में हनुमान कॉम्प्लेक्स के लिए दिए जाएंगे। बीजेपी में शमूलियत के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस की तरफ झुकाव, इटेला राजेंद्र का बयान। बीआरएस से मुअत्तलशुदा कायदे पी श्रीनिवास रेड्डी और जुप्पल्ली कृष्णा राव को बीजेपी में शामिल करने की मुहिम में मसरूफ रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने इंकशाफ किया है कि दोनों कायदीन ने बीजेपी में शमूलियत का इत्तेफाक नहीं किया, उल्टा इन्हें बीजेपी छोड़ने के लिए काउंसलिंग की। इटेला राजेंद्र दीगर पार्टियों से बीजेपी में कायद को शामिल करने के लिए कायम करदा कमेटी के सदर नशीन हैं। हालिया अरसे में इन्होंने श्रीनिवास रेड्डी और जुप्पल्ली कृष्णा राव से खुफिया मुकामात पर तवाल मुलाकातें की, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। मुहिम की कामयाबी से मायूस होकर आखिरकार राजेंद्र ने मीडिया के रूबरू इंकशाफ किया कि श्रीनिवास रेड्डी और जुप्पल्ली कृष्णा राव ने इन्हें बीजेपी छोड़ने की सलाह देते हुए काउंसलिंग की है। राजेंद्र के मुताबिक श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि खम्मम जिले में कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तकम है, जबकि बीजेपी का मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है। बीआरएस के खुफिया सर्वे का इंकशाफ, निसफ से ज्यादा अरकान असेंबली से अवाम नाराज। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर देने वाले बीआरएस सरबराह चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अरकान असेंबली की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुफिया सर्वे का आगाज कर दिया है। बवसूख ज़राए से पता चला है कि निसफ से ज्यादा बीआरएस के अरकान असेंबली की कारकर्दगी से अवाम नाराज होने का पता चला है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने अरकान असेंबली को हैदराबाद और जिले हेडक्वार्टर पर क़याम करने के बजाय अपने अपने असेंबली हल्कों में पहुंचकर अवाम के दरमियान रहने का मशवरा दिया। 30 ऐसे अरकान असेंबली के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफ हुए हैं जो दोबारा टिकट देने पर खुद बीआरएस के कायद और कारकुनों की तायद हासिल न होने के इशारे मिले हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना में मुसलसल तीसरा मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए कौमी सतह पर तेलंगाना मॉडल को पेश करने के लिए ऐसे अरकान असेंबली को दोबारा टिकट न देने या इनके बजाय इनके अरकान ख़ानदान को टिकट देने या नए चेहरों को टिकट देने के बारे में गौर करने का भी इल्म हुआ है। शौहर की गैर मौजूदगी में बहू को ससुराल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, अदालत का बयान। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद हाशिम नामी शख्स ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर करते हुए ख्वाहिश की थी कि इनकी बहू को ससुराल में रहने का हुक्म जारी किया जाए। शिकायत में कहा गया था कि गुज़िश्ता 2 साल से इनकी बहू को इसके वालिदैन ने यरगमाल बनाकर मायके में रख लिया है, जबकि इनका बेटा कुवैत में मुलाजिमत करता है। जस्टिस शमीम अहमद ने अपने फैसले में कहा है कि शौहर की गैर मौजूदगी में सास ससुरा अपनी बहू को ससुराल में आकर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, चूँकि मुस्लिम कानून के तहत शादी एक मुआहदा है और इसमें बीवी की हिफाजत, इसकी ज़रूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी शौहर की है। इसीलिए बेटे की अदम मौजूदगी में सास ससुर किसी बात के लिए बहू को मजबूर नहीं कर सकते। बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि शादी के बाद शौहर कुवैत में कमा रहा है और बीवी अपने वालिदैन के साथ रह रही है, तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि बहू को यरगमाल बनाकर रखा गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि मुमकिन है शौहर की गैर मौजूदगी में बीवी ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हो। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वाहिद रुकन पार्लियामेंट सुरेश धनोरकर चल बसे, 3 दिन पहले ही वालिद का हुआ था इंतकाल। महाराष्ट्र के वाहिद कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सुरेश धनोरकर 47 साल का इंतकाल हो गया है। वो कुछ अरसे से बीमार थे और दिल्ली एनसीआर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मंगल की सुबह आखिरी सांस ली। कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट ने इसकी तस्दीक की। इन्हें गुज़िश्ता हफ्ते के गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। थोराट ने बताया कि इलाज के दौरान इनकी हालत मजीद बिगड़ गई और इनकी मौत वाक़ई हो गई। सुरेश धनोरकर चंद्रपुर लोकसभा हल्के से एमपी है, पहले शिवसेना में काम कर चुके हैं। अमेरिका में यौम तासीस तकारीब के लिए रेवंत रेड्डी की रवानगी, राहुल गांधी तकारीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी अमेरिका में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका में मुक़ीम तेलुगु अवाम की जानिब से तकारीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसके इंतजामात के सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन अमेरिका रवाना हो रहे हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क और दीगर मुकामात पर तेलुगु अवाम से खिताब का इरादा जाहिर किया और इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी को अमेरिका में मुक़ीम तेलुगु तंजीमों से रब्त कायम करने का मशवरा दिया। राहुल गांधी की एम्पायर रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। 2 जून को ओवरसीज़ इंडियन कमेटी की जानिब से यौम तासीस तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के अलावा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पोन्ना लक्ष्मैया और दीगर कायदीन भी अमेरिका रवाना हो रहे हैं। मुसलमानों को अपनी सियासी ताकत बढ़ाना और मजलिस को मजबूत करने का मशवरा, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आदिलाबाद में जलसे हालत हाजिरा से खिताब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद में चंद माह कबल तश्कील दी गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जदीद बॉडी सदर टाउन मजलिस शेख नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह अरशद उल हक समेत तमाम जिम्मेदारान व अराकीन वार्ड व सदर मोतमदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए शहरियान आदिलाबाद बुज़ुर्ग हज़रात से गुजारिश की है कि वो आदिलाबाद के मजलिस टाउन सदर और इनके साथियों की तायद करते हुए अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजे और मुत्तहिदा तौर पर आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत
मजबूत करे ताकि आदिलाबाद में एक नई सियासी तारीख रकम की जा सके। मंगल के रोज़ मजलिस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चंद्रान गुट्टे कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब की निगरानी में बारकस बारूदान बाउली के पास 35 लाख की लागत से सीसी रोड और ड्रेनेज लाइन का काम मुकम्मल होने पर मुकामी अवाम ने शुक्रिया अदा किया। बारकस इलाके में सीसी रोड और ड्रेनेज लाइन के काम की तकमील पर मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी और कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी लीडर तलहा कसेरी, बारकस वेलफेयर सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट फैसल बॉम, एरिया सभा मेंबर असद बिन हफ्तू, अर्जमिल आगाई, हसन अस्करी, मोहसिन अवलगी, हसन बगदादी, बारकस यूस प्रेसिडेंट अकबाल बिन खलीफा, अब्दुल्ला हामिदी, अब्दुर्रहमान सादी, फारूक सईदी, अमरू बिन जुबाई, सईद बाकुबन व दूसरे मौजूद थे। नानी दाखने के पीछे पड़ेगी क्यों नहीं सभी भाई यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं मैं चारमीनार पे जो इलाज कराते तो 1 महीना 2 महीने रह गए अपने बस्ती लेके चलता है तो ना क्या करें इतना दाखना यहाँ पे भिजा रहे ट्रीटमेंट भी यहाँ भिजा रहे रख लेके जो दवाई वो देते ना इधर भिजा रहे हमने अपनी दुनिया का सजा के करके पैसे लगाई हुए इसके अंदर। उनको लेके रात में फोन करे तो उठा रही नहीं, एक पेशेंट मिल जाके फोन करो तो उठा रही नहीं, फोन डिलीवरी के अंदर भिजा रहा तो उठा रही नहीं, काबू नहीं आ रहा। जा रहे थे ये आ जाता एक रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे असदुद्दीन साहब से और अकबरुद्दीन साहब वो दोनों की यानी कोशिश से और हमारे कारपोरेटर साहब 35 लाख का काम करे हमारी गली में। इधर की रोड और इधर की रोड, 2 रोड का भी ड्रेनेज लाइन का और रोड का काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाब साहब की अच्छी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल यहाँ पर जो है अकबरुद्दीन साहब का और हमारे वहाब अब्दुल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। 35 लाख का काम जो है इधर ड्रेनेज का और रोड का सैंक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया और बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह एमआईएम पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब और ख़ास करके हमारे अब्दुल वहाब साहब की जद्दोजहद से 35 लाख का काम अमल में आया। इधर बारकस में ड्रेनेज लाइन और रोड का काम हुआ है। हम एमआईएम पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए, फ्लोर लीडर, तेलंगाना असेंबली, पीएससी चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की कामयाब नुमाइंदगी पर, हिदायत पर हमारा हर दिल अजीज बेस्ट नंबर 1 ब्यूटीफुल डायनामिक सुपर्ब कॉर्पोरेटर
अब्दुल वहाब साहब की रास निगरानी में चंद्रायन गुट्टे एरिया में मैं समझता हूँ काम मुकम्मल होगा, डबल दूसरे होकर फिर वही रोडों को डालना पड़ता। ये भरतदान बोली के ये पीछे के गलिया है, आप यकीन जानिए वो पूरे रोड हो गए बोल के फिर इसको लिए तो 35 लाख यानी 35 लाख की लागत से इस काम को मुकम्मल करने पर मुकामी अवाम, बारकस के शहरों ने, सलाला के शहरों ने, हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट को, असद भाई को, हरदिल अजीज एमएलए साहब को और हमारा रियल हीरो बहादुर बेबाक निडर तेलंगाना नहीं बल्कि म्यूनिसिपल के जीएचएमसी और तेलंगाना का नंबर 1 कारपोरेटर का शुक्रिया अदा किया गया, गुलपोशी की गई। और इस मौके पर हमारा हरदिल अजीज वन मोर रियल हीरो हिजनबी मोहसिन अवलगी साहब और आल्सो एरिया सभा मेंबर दिल वाला, हर वक्त आपके दरमियान रहने वाला असद बिन हक। तिगलकुंटा मुस्तफ़ा नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि 45 साल मोहम्मद अख्तर नामी शख्स ने अपने पड़ोसी के मकान में सूखे दरख्त को काटने की गरज से गया, ताहम इसने दरख्त को काटने के बाद जलाने के दौरान खुद आग की जद में आ गया और बरसरे मौके पर इसकी मौत वाक़ हो गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये हाई टेंशन वायर की जद में आ गया था, जिसके नतीजे में झुलस गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम की गरज से दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अबू भाई दर्रा देखियो। घर बैठे आके बच्चे को ले लेके गए, खाना खा के लेट आ, सो बच्चे को नहीं आता, मैं मेरे को वो काम नहीं है बोले तो भी नहीं जरा काटना है, चल चल बोलेगा। तो कुड़ाड़ी नहीं है बोले तो भी हमारे कने है, चलो बोले। झाड़ काटने के बाद में आँच लगाओ बोल के पेपर पे और दिए कहते तो नहीं लगाता बोले तो भी लगाओ बोले। वो लकड़ी से जला, वायरों से जला, क्या हुआ मालूम ही नहीं कर रहे हमारे को। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, गरीब है, उनका गुजारा कैसा, वो बच्चों को इंसाफ दिलावा। बेटा है मंजिला बेटा मेरा। कल उनको लेके आ बजे गए 10 गया, 10:30 को गए। औरत आई थी बुलाने, जरा झाड़ यहाँ रहती इधर घर का, तस्लीम बेगम है। घर पे आई, जरा झाड़ काटना है बोल के लेके गई। मैं भी गया, बच्चा भी साथ। काटे बाद में जलाओ बोली करते जलाए, पेपरा डाल के जला गए। वो औरत बगीचा थे, पेपरा जला के पूरी आंच लग गई। क्या काम करते थे? वो ड्राइविंग करते थे, घर में थे। थोड़े दिन से नहीं जा रहे थे काम पे, तबीयत खराब है बोल के नहीं जा रहे थे। बोलते भी आंटी लगा बोल के दिए, पूरी आंच लगी। 10-10:30 ऐसा हो रहे थे। 11 घर में थे? हाँ लेटे थे घर आके बुला के लेके गए। हाँ क्या बोल के लेके गए? झाड़ काटना है बोल के लेके गए। कुड़ाड़ी वो है, सब है, चलो तुम देखो, खाली नहीं करे तो नहीं करे, चलो काटो। चलो बोल के हाथ पकड़ के लेके पापा जो नहीं आता आप साथ में गए? हाँ वो भी गए। वो झाड़ आंच लग गई, हम पापा को लग रही थी, पापा ऊपर भाग रहे थे, वो करंट लग गया करते, हमारे को भी लग रही थी, हम भी ऊपर भाग गए। एक आंटी थी, आंटी का नहीं मालूम किसका घर था बेटे? वो किसका था कि हम बाजू था, गली में आ गए। आप लोग नहीं पहचानते? तस्लीम बोल के ना, तस्लीम हाँ, उन्होंने चाहे थे बुलाने। नाम क्या है? तस्लीम है, तस्लीम। अभी इनका
अभी लोग कौन होना आपको जो जल गए सो? शोहर है क्या नाम था इनका? मोहम्मद अख्तर। कितने बच्चे हैं इनको? ये एक बेटा है, बेटी है। क्या एज है बच्चे? वो 12 साल के है, उन्हें 13-14 साल। आ रहे थे टिकल को? हाँ, इधर पीछे नाले कर। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।